मुझे स्लिप डिस्क है कि सियाटिका है। कई बार मरीज इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि स्लिप डिस्क और सियाटिका एक ही है या अलग अलग बात है। बहुत कॉमनली पेशेंट ये सवाल पूछता है कि सर मुझे स्लिप डिस्क है या सियाटिका है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना, ये समझ पाना कि ये क्यों है, ये क्या है और एक्चुअली क्या इसके रिपरकशंस हैं। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, दोनों का मतलब क्लियरली पता होना चाहिए। हाय एंड वेलकम, नमस्ते। बहुत कॉमनली पेशेंट ये सवाल पूछता है कि सर मुझे स्लिप डिस्क है या सियाटिका है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छी तरह समझ पाना, ये समझ पाना कि ये क्यों है, ये क्या है और एक्चुअली क्या इसके रिपरकशंस हैं। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, दोनों का मतलब क्लियरली पता होना चाहिए। इस कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी पेशेंट को डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है पेशेंट डिसाइड लेट कर पाए कि क्या इलाज उसको कराना है। तो देखिए, जो स्लिप डिस्क है वह एक डिजीज है, या कहें बीमारी है, या कहें रोग है। स्लिप डिस्क एक बीमारी है, और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सियाटिका एक सिम्टम है, सियाटिका एक लक्षण है, सियाटिका एक फीलिंग है। जैसे मुझे सरदर्द है और मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन एक रोग है और सरदर्द उसका लक्षण। मुझे जो फीलिंग आ रही है सरदर्द की वजह से, वो जो फीलिंग है उसको हम लक्षण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सिम्टम कहते हैं। पर उसका कारण कुछ और हो सकता है, सर्दी लगना हो सकता है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो गया है किसी को माइग्रेन हो गया है। तो बट जो माइग्रेन है या कॉमन कोल्ड है, ये एक बीमारी है, रोग है, या फिर एक डिजीज है। तो डिजीज या फिर रोग की वजह से लक्षण आता है। तो अगर कोई बोले मुझे डॉक्टर साहब सर दर्द है कि माइग्रेन है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भैया आपको माइग्रेन की वजह से सर दर्द है। माइग्रेन है या सर दर्द है, दोनों है, बट असलियत में जो आप फील कर रहे हो वो सर दर्द है, और उसका कारण, उसका मूल, उसका रीजन आपकी बीमारी है जिसका नाम माइग्रेन है। बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर साहब मुझे सियाटिका है या मुझे स्लिप डिस्क है, आप जो फील कर रहे हो वो सियाटिका है। वह दर्द जो आपके हिप में होता है, वह दर्द जो आपके थाई के पीछे होता है, वह दर्द जो आपकी पिंडली में होता है, या इन तीनों जगह होता है, या इनमें से किसी एक जगह होता है, या ये दर्द आपके हिप से निकल के, पैर से निकल के नीचे तक जाता है, या सुन्नाहट होती है, या पैरों में भारीपन लगता है। ये सारे पैराफर्नेलिया हैं सियाटिका के, लक्षण के, सिम्टम के, फीलिंग की। मतलब मरीज को क्या आभास हुआ, जो आभास है वह सियाटिका है। पर उसका मूल क्या है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसकी रूट क्या है, वह सियाटिका हो सकती है। अब सियाटिका होता क्या है? सियाटिका का मतलब है आपके पैर में दर्द आना उस जगह पे जिस जगह पे नर्व सियाटिक जाती है। इस डायग्राम में देखें, आप पूरा कोर्स देख सकते हैं सियाटिक नर्व का। आपके स्पाइन से निकल के आपके हिप के पीछे होते हुए, आपके बैक ऑफ थाई से होते हुए, आपके काफ में होते हुए एंकल में जाती है। तो ये जो सियाटिक नर्व है, यदि ये कमर में दब जाए डिस्क के फटने से, तो पेशेंट को जो दर्द आएगा वो इसी एरिया में आएगा और इसको हम कहेंगे सियाटिका, पर उसका कारण होगा स्लिप डिस्क।
अब इसका मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं डॉक्टर साहब के सियाटिका मतलब स्लिप डिस्क? जरूरी नहीं है। सियाटिका कभी कभी बिना स्लिप डिस्क के भी हो सकता है। जैसे कि सरदर्द का मतलब हमेशा माइग्रेन नहीं है। सरदर्द का मतलब ठंड लगना भी हो सकता है। सरदर्द का मतलब बीपी कम होना भी हो सकता है, बीपी ज्यादा होना भी हो सकता है। तो ऐसे ही सियाटिका तो बस एक फीलिंग है, एक आभास मात्र है। वो आभास सियाटिक नर्व में कोई परेशानी हो रही है इसलिए हो रहा है। एक कारण उसका हो सकता है कि स्लिप डिस्क हो, एक बीमारी, किसी को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो, दूसरी बीमारी, किसी को पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जिसमें कि पायरिफॉर्मस जो मसल होती है हिप में वो कभी कभी सियाटिक नर्व को प्रेस करती है या इरिटेट करती है, ये बीमारी। और कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस जैसे ट्यूमर्स में भी ऐसा हो सकता है। तो कई सारे कारण की वजह से मरीज को पैर में दर्द जा सकता है। पैर में दर्द जाना या सियाटिका की फीलिंग इस बात की श्योरिटी नहीं है कि स्लिप डिस्क होगा। हाँ, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। ज्यादातर केस में अगर आपको सियाटिका हो रहा है तो चांसेस ऑफ स्लिप डिस्क होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में स्लिप डिस्क ही मेन कल्प्रिट या मेन कारण या मेन चोर होता है सियाटिका का। ये स्टैटिस्टिक्स है पर रूल नहीं। तो अगर आपको सियाटिका की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको कभी भी स्लिप डिस्क की फीलिंग नहीं आ सकती। स्लिप डिस्क तो बीमारी है जो डॉक्टर देख के बताएगा या एमआरआई बताएगा या और जांचों से पता चलेगा। अगर आपको सियाटिका का आभास हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और पूछें कि सियाटिका का कारण क्या है। और जब आपके डॉक्टर आपको देखेंगे, आपसे बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, सारी बातें समझेंगे, आपको चेक करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, और उन सब बातों को करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या जांचों की ज़रूरत है। आपकी जांचों को देखेंगे, इन सब को मिलाने के बाद डॉक्टर जो सोचेगा उससे डिसाइड हुआ कि सियाटिका का कारण क्या स्लिप डिस्क है, और यदि स्लिप डिस्क है तो कितनी है, थोड़ी है कि ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है, कहीं सियाटिका के साथ साथ पैर में कमज़ोरी तो नहीं आ रही है, कोई ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। उससे डिसीजन होगा कि आपको इलाज दवाइयों से होगा, फिजियोथेरेपी से होगा, सर्जरी से होगा, एंडोस्कोपी से होगा, इंजेक्शन से होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें आपके डॉक्टर चेक करके देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या समस्या है। पर अमूमन सियाटिका का मतलब स्लिप डिस्क हमेशा नहीं होता, ज़्यादातर होता है। तो मैं समझा पा रहा हूँ मेरे ख्याल से, और मैं शायद आपको ये बता पाया हूँ कि दोनों बातें एक पहलू का पार्ट तो हैं लेकिन एक ही नहीं है, दोनों में फ़र्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपकी समझ में क्लियरिटी या कुछ जो आपको समझ है कि स्लिप डिस्क क्या है, सियाटिका क्या है, आप समझ पाए होगे। और अगर आप समझ पाए होगे तो इस वीडियो की सार्थकता बढ़ जाएगी। मैं सोचता हूँ अगर मैं इस वीडियो से आपको कुछ भी समझा पाया या आपकी ज़िंदगी को मैंने मात्र लेश मात्र भी बढ़िया किया तो मुझे एक लाइक दीजिए और कुछ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी बात क्या समझ पाए। और अगर मेरी कोई कमी है उस वीडियो की तो उसको भी बताइए। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा और अच्छे वीडियो बना के और अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा।